प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा विक्रमसेन का राज था। एक सुबह राजगुरु राजसभा में आए और बोले, महाराज, आज रात भयानक कृतयोग बन रहा है। राजमहल के भीतर किसी स्त्री का रोना सुना जाएगा और वह रोना आपके कुल में एक बड़ा संकट लाएगा। राजा चिंतित हो गया, पर राजगुरु की बातों को हल्के में ले लिया। आधी रात होते ही मंद मंद हवा चलने लगी, महल की दीपकें बुझने लगीं। अचानक महल की पुरानी कोठरी से एक महिला के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, डरावनी। पहले तो सैनिक डरे, पर राजा खुद आगे बढ़ा गए। जब दरवाजा खोला, कोई नहीं था, सिर्फ कोने में पड़ा सूखा हुआ पद्म कमल। राजा को पता न था कि यह वनदेवी पद्मिनी का श्रापित फूल था। कुछ महीने बाद राजा का एक पुत्र हुआ। राजकुमार आरव जन्म लेते ही उसकी हथेली पर एक कमल का चिन्ह चमका। महल में बुजुर्ग इसे अच्छा संकेत नहीं मानते थे। राजा ने चिन्ह छिपा लिया। करे आरव जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। जंगल के जानवर उसके पास खुद आ जाते, पेड़ उसके छूने से हिलने लगते, हवा उसके कदमों के साथ बहती। लोगों ने कहना शुरू किया, राजकुमार वनदेवी के श्राप का बच्चा है। रानियां डरने लगीं। एक रानी बोली, महाराज, यह बच्चा राज्य को अनर्थ देगा। राजा दुखी था पर चुप रहा। 12 वर्ष की उम्र में आरव अचानक जंगल में खो गया। कई दिन खोजने पर भी नहीं मिला। जंगल के बीच उसे एक रहस्यमयी वृद्धा मिली, सफेद बाल, चमकते नेत्र और हाथ में त्रिशूल। वृद्धा बोली, राजकुमार, तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। और उसने आरव को पद्म चिन्ह का रहस्य बताया। तुम वनदेवी पद्मिनी के अधूरे श्राप का प्रतीक हो। तुम्हारे जन्म से एक भविष्य शुरू हुआ है और तुम्हें ही इसे पूरा करना है। वह कोई और नहीं, खुद वनदेवी थी, तपस्विनी रूप में। फिर तुम्हारे दादा ने जंगल काटकर एक नगर बसाया था। उससे मेरे वन का विनाश हुआ। क्रोध में मैंने उनके वंश को श्राप दिया था। तुम्हारे वंश में ऐसा बालक जन्मेगा जो जंगल और राज्य के बीच युद्ध खड़ा करेगा। लेकिन तुम जन्मे और तुम्हारे हृदय में दोनों के प्रति प्रेम है। अगर तुम चाहो तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? वनदेवी बोली, तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहाँ कभी वन का हृदय था, और वहाँ अपने प्राणों का त्याग नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और करुणा का अर्पण करना होगा। उधर राज्य में अकाल पड़ा, वर्षा बंद। लोग घबरा गए। रानियां राजा पर दबाव डालने लगीं। आरव ही अनर्थ का कारण है। उसे वनदेवी को बलि दी गई है। उसे खोजकर त्याग दीजिए। राजा टूट गया। उधर जंगल में आरव वनदेवी के बताए स्थान पर पहुंचा। एक विशाल सूखे वृक्ष के सामने आरव ने हाथ जोड़े और कहा, हे वनदेवी, अगर मेरे वंश ने पाप किया तो उसका फल मैं भोगता हूँ, लेकिन मैं किसी का अनर्थ नहीं चाहता। मेरे प्राण ले लो, पर मेरे राज्य को बचा लो। जैसे ही उसने वृक्ष को छुआ, कमल का चिन्ह तेज रोशनी में बदल गया। हवा तेज चलने लगी, बादल गरजे, वृक्ष अचानक हरा हो उठा। वनदेवी प्रकट हुई, बेटा आरव, श्राप प्रेम से मिटता है, बलि से नहीं। तुमने अपने वंश का पाप धो दिया है। इसी क्षण राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, फसलें बच गईं, लोग खुश हो उठे। राजा स्वयं आरव को लेने जंगल पहुंचा गया। उसे गले लगाकर बोला, तुम मेरे राज्य का अभिशाप नहीं, तुम ही तो हमारा वरदान हो। आरव को युवराज घोषित किया गया। उसने अपना जीवन जंगल और राज्य के संतुलन के लिए समर्पित कर दिया और कहा, जहाँ प्रेम है, श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।